अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम टैक्स ईयर 2023 जिसका टैक्स पीरियड 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 होगा, उसमें सैलरीड पर्सन पे जो टैक्स स्लैब्स के मुताबिक जो इनकम टैक्स रेट्स लगेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो सैलरी पर्सन चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उन सब के लिए ये टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट्स जो हैं वो यकसा हैं। तो वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, अब हम उस पर बात करते हैं। तो वो लोग जिनकी सैलरी मंथली सैलरी 50,000 है और यानी कि साल की सैलरी एनुअल सैलरी जो है वो 6 लाख बनेगी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा और पिछले साल भी इस पर कोई टैक्स नहीं था। और वो लोग जिनकी सैलरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है और एनुअल सैलरी उनकी 12 लाख होगी, तो जो ये 6 लाख की एडिशन है जो इस साल में इसमें उस पर 22.5% टैक्स लगेगा और ये टोटल 15,000 रुपया टैक्स होगा। यानी वो लोग जिनकी टोटल सैलरी 12 लाख रुपया है और मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है, उनको टोटल जो है वो 15,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। और वो लोग जिनकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपया है और एनुअल सैलरी उनकी 24 लाख बनती है, तो 12 लाख से 24 लाख तक की जो एडिशन 12 लाख की है उस पर 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि 1,50,000 रुपया होगा। और पिछला जो है फिक्स टैक्स जो 15,000 रुपया जो 12 लाख की सैलरी पे है वो उस पर ऐड होने के बाद टोटल उनको 1,65,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब वो सैलरी पर्सन जिनकी सैलरी 3 लाख रुपया मंथली सैलरी है और वो एनुअल सैलरी उनकी 36 लाख बन जाती है, तो 24 लाख से 36 लाख तक की एडिशन जो 12 लाख की होगी उस पर 20% टैक्स लगेगा, जो कि 2,40,000 रुपया हो जाएगा। और पिछला जो 1,65,000 रुपया फिक्स टैक्स है वो उसमें ऐड करेंगे, तो वो टोटल जो है 4,05,000 रुपया टैक्स होगा। वो लोग जिनकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपया है और टोटल सैलरी उनकी 36 लाख रुपया है। इस तरह से वो लोग जिनकी मंथली सैलरी 5 लाख रुपया है और एनुअल सैलरी उनकी 60 लाख बन जाती है, तो उन पे जो 36 लाख से लेके 60 लाख का जो 24 लाख का डिफरेंस है इस पे 25% लगेगा, जो कि 6 लाख रुपया बनेगा। और इस तरह से पिछला हम फिक्स टैक्स उसमें ऐड करेंगे जो कि 36 लाख तक 4,05,000 रुपया था, तो ये टोटल मिला के 10,05,000 रुपया उन पर टैक्स लगेगा। इस तरह से वो लोग जिनकी एनुअल मंथली सैलरी 10 लाख रुपया है, यानी उनकी एनुअल सैलरी जो बनेगी 1,20,00,000 बनेगी, 12 मिलियन बनेगी, तो 60 लाख से लेके 1,20,00,000 तक जो डिफरेंस है 6 मिलियन का 60 लाख का, उस पर 32.5% यानी 32.5% टैक्स लगेगा, जो कि 19,50,000 रुपया होगा। और पिछला जो फिक्स टैक्स 10,05,000 उसमें ऐड करेंगे तो टोटल 29,55,000 टैक्स लगेगा उन लोगों की सैलरी पे जिनकी मंथली सैलरी 10 लाख है और टोटल सैलरी उनकी 1,20,00,000 यानी 12 मिलियन है। इस तरह वो लोग जिनकी मंथली सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है यानी 1,20,00,000 से ज़्यादा है, तो जो 1,20,00,000 की सैलरी ज़्यादा होगी उस पर 35% टैक्स लगेगा और पिछला 29,55,000 उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो उन पे जो है टैक्स रेट या टैक्स रेट से हिसाब से टैक्स लगेगा। एक चीज़ फिर मैं बताता चलूँ कि साल जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और एनुअल सैलरी बना के उस पर टैक्स लगता होता है, मंथली सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। जो एनुअल सैलरी बनती है 12 लाख महीने की उसको 12 पे डिवाइड करते हैं और इस तरह टैक्स भी पर मंथ डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये सैलरी पर्सन का टैक्स होता है, ये जो अब अगले साल पे लगेगा। अगर हम देखते हैं कि जो पिछले साल यानी 2022 तक जो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल थे सैलरी पर्सन को, वो अंडर सेक्शन 62 का ख़त्म कर दिया गया है, जो कि शेयर्स की इन्वेस्टमेंट पे था या लाइफ इंश्योरेंस पे था। अंडर सेक्शन 62 के तहत वो ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह से 62A सेक्शन जो था उसके तहत जो टैक्स क्रेडिट हेल्थ इंश्योरेंस पे था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो थे टैक्स स्लैब्स, टैक्स रेट्स फॉर सैलरी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनके हिसाब से किस तरह से अगले साल पे टैक्स लगेगा और किस तरह से उनका टैक्स कटेगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।